अंसार रजा साहब से जानना चाहती हूँ। टीएमसी के नेता हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो अब दिसंबर में उसी तारीख को जब अयोध्या में विवादित ढांचा जो था उसको ढहाया गया था, उसी तारीख को वहां पर वो एक मस्जिद जिसका नाम बाबरी रखेंगे उसकी नींव रखने जा रहे हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं उनके इस ऐलान को, अंसार रजा? देखिए रोमाना जी, मैं बहुत क्लियर कट एक बात कह देना चाहता हूं। ये जो टीएमसी के नेता का बयान आया है लफ्ज बाबरी को लेकर के, ये बेहुदापन है, ये गंदी हरकत है, ये सिर्फ अपने आप के चेहरे को चमकाने के लिए है। मस्जिद की तामीर अलग चीज है और आप ये कह करके कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है और ये मुसलमानों को और देश के हिंदुओं को बांटने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लग रहा इसके पीछे का जो खेल है वो समझना चाहिए हम लोगों को। इस तरह इस आदमी को तो पहली बात तो ममता बनर्जी जी को चाहिए, अगर उनका कोई लीडर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ को इनको चाहिए कि आकर के माफ़ी मांगे कि इन्होंने बाबरी का जुमला इस्तेमाल क्यों किया। हमारी मस्जिद हम अल्लाह का घर होती है, उसका आबर से बाबर से डाबर से क्या लेना देना है? कोई बाबर के नाम पे कोई मस्जिद बनेगी क्या? अरे जो ठीक है, एक हादसा था, हो गया, हमने कोर्ट का फैसला आया, हमने कबूल किया, हमने इनकार नहीं किया उस चीज से, लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली बात है ये ठीक नहीं है। इनको लफ्ज बाबरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हाँ, मस्जिद की तामीर अगर ये कर रहे हैं तो खुशी खुशी सबको उसमें साथ देना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं हो सकती। आपने बड़ी बुनियादी बात कही है और आपने वो कहते हैं ना लाख टके की बात, आपने वो लाख टके की बात की है ना। हमारे साथ टीएमसी के नेता हैं संजय सरकार जी। संजय सरकार जी, सुना आपने, मौलाना है, अंसार रजा हैं और आपकी पार्टी के नेता हुमायूं कबीर जिस तरीके से 6 दिसंबर बाबरी की नींव रखने जा रहे हैं, देश भर के मुसलमान नेता जुड़ेंगे। सर ये बेहूदगी, मैं नहीं, मौलाना इसके लिए बेहूदगी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये टीएमसी के नेता सर ये बेहूदगी क्यों कर रहे हैं? टीएमसी के नेता सर क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुसलमान को बांटने का गंदा खेल खेल रहे हैं सर? क्यों? सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे तो पहले आपको बताना चाहता हूँ, ये हिंदू मुसलमान जो बांटने वाला जो है ना, ये 2014 से भयंकर रूप से चालू हो गया है। इसको कैसे दबाया जाए? अच्छा ये बताइए, अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनाएंगे, कोई हिंदू मंदिर बनाएंगे, कोई ईसाई चर्च बनाएंगे, कोई सिख संप्रदाय का गुरुद्वारा बनाएंगे, अपने आपत्ति क्या हो सकते? क्यों आपत्ति हो जाएंगे? अपना अपना धर्म के काम कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं अगर कोई मुसलमान कोई मस्जिद बनाए, किसी को नाम भी बनाए, अगर ये गुनाह होता है तो ये भी हम लोग को हो जाएंगे। अगर हम लोग इंडोनेशिया में कोई मंदिर हिंदू का मंदिर बनाएंगे तो वो भी हम लोग को राष्ट्रद्रोही बोलेंगे कि दुबई में हिंदू का मंदिर आपको मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको मतलब इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंचे नहीं था क्या? बाली में, इंडोनेशिया बाली में 90% हिंदू है। संजय जी, एक सवाल था मेरे मन में, मतलब सर आप हिंदुस्तान में ही रहते आए हैं ना, भारत में ही रहते आए हैं आप? ऐसा तो नहीं आप बीच में कहीं बाहर विदेश चले गए हो? मतलब वो 90 का दशक सर, 80 का दशक सर है, मतलब सर बाबरी विवाद जो रहा है इस देश के अंदर, राम मंदिर विवाद जो रहा है उसको जानते हैं ना? इतने भोले, इतने मासूम बन रहे हैं, कोई मस्जिद बनाए, पूरी बात सुन लेते मौलाना साहब की, थोड़ा सा अगर सम्मान होता। वो कह ही रहे थे मस्जिद बनाने में किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात पर है सर कि ये विवादित ढांचा जो बाबरी नाम का था सर, वो बाबरी जिसका कांटा हिंदू और मुसलमान के बीच सबसे ज्यादा चुभता रहा, जिसकी वजह से देश में कई दंगे हुए, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान के बीच जो दरारें आई हैं वो किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। अब 33 साल के बाद, 1992 में वो ढांचा गिरा था सर, 33 साल के बाद, और 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था, उसके भी 6 साल के बाद, वो भी वो जगह नहीं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 5 एकड़ जमीन दी गई थी अयोध्या में कि यहां पर मस्जिद बना लो। आप मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखेंगे और आप देश भर के मुसलमान नेताओं को वहां पर जुटाएंगे। सर ये क्या कर रहे हैं? इतनी गंदी राजनीति, मतलब इतना खुला राजनीति में धर्म का इस्तेमाल। जितना बात भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता नेता नहीं बोलते उससे ज्यादा शायद आप बोल रही हैं।
नंबर 2, मैं आपको एक चीज, अच्छा कोर्ट में ये भी तो राय दिए थे जब बाबरी मस्जिद भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, उसके लिए जमीन भी दे गया था, सब कुछ कर दिया था। कोर्ट में इसे कहीं बोला है कि बाबरी मस्जिद यहाँ पर नहीं बनेंगे? अगर कोई किसी को नाम पे अगर मस्जिद बनाने चाहता है तो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा एतराज इस देश का आदमी लोग को क्यों है, मैं आप पूछना चाहता हूँ। ये मतलब ये जो मतलब ये मेरे साउथ एशिया जो कंट्री है, यहाँ पर देखें सबसे बड़े संजय जी रुकिए जरा, मेरा नाम है रोमाना इसाल खान। हाँ। किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूं सर, मैं एबीपी न्यूज की एंकर हूं मैं सर, और मैं जो सवाल पूछती हूँ ना सर, वो इस देश के नागरिक के तौर पर बुनियादी सवाल पूछती हूँ सर, क्योंकि ये जो राजनीति के अंदर गंदा खेल होता है ना हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और जब ये खेल लेते हैं नेता, और जब वो आग सुलगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक लेते हैं, तो वो जो आग लगती है ना सर, उस आग में सर ना हिंदू जलता है ना मुसलमान जलता है, इस देश का आम इंसान जलता है सर। और जब वो आम इंसान जलता है ना सर, तो उसकी तकलीफ हम जैसे नागरिकों को इंसानियत जलता है। हाँ, इंसानियत भी जलती है, लेकिन आप लोगों को वो दिखता नहीं है। आप लोगों को वो दिखता नहीं है। एक इंसान को एक इंसानियत संजय जी, क्या टीएमसी ओन कर रही है? क्या टीएमसी ओन कर रही है? बाबरी की नींव 6 दिसंबर को, मतलब क्या ये पार्टी का कार्यक्रम है? टीएमसी ओन कर रही है इस कार्यक्रम। रोमाना जी एक मिनट, आ रही हूँ 1 मिनट, इनसे ये जवाब ले लूं, उसके बाद मौलाना अंसार रजा आप जवाब दे दीजिएगा। आइए जल्दी से आइए। मैं आपसे नहीं, मैं एक चीज आपसे बोलना चाहता हूं। ये हुमायूं कबीर का व्यक्तिगत कुछ है, इसमें पार्टी से कोई मतलब नहीं, अपना व्यक्तिगत टिप्पणी किए हैं, उसके तरार सब कुछ बातचीत हो रहे हैं। और लेकिन 6 दिसंबर के दिन में अपना ममता बनर्जी जो अपने देश मतलब पार्टी का नेतृत्व है, बैटिंग कर रहे हैं आप, और कह रहे हैं पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज रोमाला जी आप जो सवाल आप मेरे को कर रहे हैं ना, हम चाहते हो शांति से आप मेरे को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बैठे हैं, शायद हमको शांति से बोलने देंगे, क्यों यहाँ पर और भी सब भाई लोग भी हैं, साधु संत भी हैं, मौलाना लोग भी हैं, भदौरिया जी भी है, प्रदीप भंडारी जी भी है, तमाम मैं बोलता हूँ। देखिए, ये हुमायूं कबीर का व्यक्तिगत ब्रीफ है, ये पार्टी से कोई लेना ना देना है, 1 नंबर बात। 2 नंबर बात मैं बताऊं, 6 तारीख को दिन में हम लोग एक संगति यात्रा निकाल रहे हैं कि हमने देश में एक भाईचारे के, एक शांति का वातावरण, एक अमन रखना चाहते हैं। जब बंगाल एक से एक शांति की जगह है, जहां पर ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई ना सिख ना छोटे जात ना बड़े जात ना इसे कुछ है ही नहीं है। और हिंदुस्तान एक मतलब जो हिंदुस्तान को दिशा बंगाल दिखाता है, वो एक दिशा दिखाने के लिए हम लोग सद्भावना यात्रा 6 तारीख को। लेकिन सबसे बड़ा बात, अब रुमाला जी आप एक चीज बोला, मैं बहुत भाईचारे वाली कोलकाता में कलकत्ता में निकले, कलकत्ता सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं 6 तारीख को। आप देखिएगा, लाखों नहीं, लाखों का मतलब प्रमाणिक पे आदमी रास्ता में रहेंगे और ये सद्भावना यात्रा में सब आके शामिल हो जाएंगे। क्यों? ये भाईचारा का शहर है, ये हिंदू मुसलमान किसान सिख ईसाई छोटे जात बड़े जात ओबीसी दलित के नहीं है। लेकिन सबसे बड़े बात जो है, ये बात जो ये भारतीय जनता पार्टी का करता है। आप बोले ना थोड़ा देर पहले, जो हिंदू मुसलमान का लड़ाई में कोई रोटी सेक के खाता है, मौत के ऊपर रोटी सेक के खाता है, हमें हकीकत बताता हूं। और इसमें इंसानियत अगर सबसे बड़ा खत्म करता है, तो एक इंसान को इंसानियत खत्म करता है और इंसान को दिल में आग जला देता है। ये नफरत का दुकान चालू करता है। हम मोहब्बत के दुकान के बारे में हमेशा बोलने चाहते हैं। सर, मोहब्बत की दुकान वो कांग्रेस है नहीं सर, नहीं तो अभी वो इस पर कॉपीराइट अपना ठोक देती। मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोलकर घूम रहे हैं ना सर, रुक जाइए, अभी टीएमसी हैं आप, अपनी लाइन पर ही रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।